सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 में स्वाध्याय 6.2 के आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय 6.2 जिसमें हमने 1 से 8 सवाल आपको सिखा दिए थे। आज का हमारा सवाल नंबर 9 है कि एक बैंक में 9 कर्मचारी में से 6 क्लार्क, 2 चपरासी और एक मैनेजर है। तो हमने लिखा आंसर में कि आंसर 9, 6 क्लार्क, 2 चपरासी और एक मैनेजर, 6 और 2 8 और एक 9, माने कुल 9 सदस्य है। आगे उसमें से 4 सदस्यों की समिति बनानी है, माने 9 सदस्य में से हमें 4 सदस्यों की एक समिति बनानी है। समिति में क्या शर्त है? तो नंबर 1, यदि मैनेजर को चुनना ही हो तो समिति कितनी तरह से रची जा सकती है। बराबर है, तो मैनेजर को तो लेना ही है। हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे तो यदि मैनेजर को चुनना ही हो तो 4 सदस्यों की समिति के चयन के प्रकार। हमारे पास कितने टोटल है? 9 लोग हैं और समिति में सदस्य कितने चाहिए हमें? 4। अगर 9 में से उसका कहना है कि यदि मैनेजर को तो चुनना ही है, माने 9 में से एक मैनेजर ले ही लेंगे, माने 4 में से एक सदस्य भी मिल गया मुझे मैनेजर का। बराबर समझना बेटा, क्या लिखा है उसे? यदि मैनेजर को चुनना ही है, माने एक मैनेजर को मैंने ले लिया, चुनना है तो माने एक चुनाव भी हो गया मेरा। 4 में से 4 सदस्य लेने ना, हमें तो 4 सदस्य की समिति बनानी है। तो 9 में से गए बचे कितने हैं? 8 और 4 में से गए बचे कितने? तो शेष 8 सदस्य जो बचेंगे उसमें से कितने सदस्य लेंगे हम? 3। तो लिखेंगे हम आंसर में कि एक मैनेजर को तो लेना ही है, उसके चयन के प्रकार, और शेष 8 में से कितने लेंगे हम? 3, माने 3 सदस्य को चयन के प्रकार। तो लिखेंगे हम शेष 3 सदस्यों के चयन के प्रकार, क्योंकि हमने एक का तो चयन कर लिया, 9 टोटल थे उसमें एक हमने मैनेजर ले लिया, माने एक का चयन हो गया 4 में से। तो बचे कितने? 8 टोटल में से अब कितने चयन करने बचे हैं? 3। तो लिखेंगे पहले मैनेजर में का चयन करना हो तो हमारे पास मैनेजर है कितने? एक में से एक मैनेजर लेंगे तो क्या आएगा? 1C1 गुणा शेष। तो शेष हमारे पास बचे कितने हैं? 8 में से कितने लेंगे हम? 3 का चयन करना है, इसलिए 8C3। तो 1 का तो 1 आया और 8 को 3 अंक उल्टा कटा, 8 7 6 और 3 को 1 तक 3 2 1 सादु रूप 2 के आंसर आएगा आपका 56। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ही दूसरा पूछा है, सवाल नंबर 2 कि यदि दोनों चपरासी ना लेना हो, मैनेजर को पसंद करना ही हो, तो कितने प्रकार से समिति बनाई जा सकती है। मानिए यदि चपरासी नहीं लेना हो और मैनेजर को तो पसंद करना ही हो तो 4 सदस्यों की जो समिति है उसके चयन के प्रकार। तो मैंने अभी बताया टोटल 6 क्लार्क है, 2 चपरासी और एक मैनेजर है। एक मैनेजर को ले लेंगे तो 1C1 रहेगा, तो एक मैनेजर को तो लेना है, उसके चयन के प्रकार। और क्या है? चपरासी के अलावा एक मैनेजर को ले लिया तो मैंने एक सीट भर गए। हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति थे? 9 और सदस्य कितने बनाने हैं? 4। उसमें मैनेजर को लेना है, किसको लेना है? मैनेजर को पसंद करना है। तो ये कुल है और ये चयन, ये आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ कि टोटल 9 व्यक्ति है, उसमें से चयन। तो उसने लिखा है कि मैनेजर का चयन करना ही हो। क्या लिखा है? चपरासी ना लेना हो और मैनेजर को तो पसंद करना ही हो। पसंद करना है तो मैनेजर टोटल में से एक ले लिया और चयन भी मैनेजर के रूप में 1 का हो गया। तो बचे कितने यहाँ पे? 3 और यहाँ पे 1 पसंद हो गया तो बचे कितने? 8। उसमें दूसरी भी शर्त है कि 2 चपरासी को ना लेना हो। चपरासी मेरे पास कितने हैं? 2। माइनस करेंगे, चपरासी हम नहीं लेने हैं, चपरासी जो है वो हमें नहीं लेने हैं। तो चपरासी हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 2 है। कितने चपरासी है? 2। तो 8 में से 2 चले गए तो बचे कितने? 6। तो ये 6 में से हम कितने का चयन करेंगे? 3 लोगों का। माने मैनेजर का तो हो गया, पर 8 में से 2 चपरासी नहीं लेने हैं, तो बचे जो कुल टोटल है वो 6 में से। अब आप देख सकते हैं कि मैनेजर निकल गया, मैनेजर का चयन हो जाता है, चपरासी नहीं लेने तो बचे कितने? क्लार्क जो 6 है। 6 में से हम कितने का चयन करेंगे? 3 का। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक मैनेजर का चयन हो, उसके चयन के प्रकार, और चपरासी के अलावा बाकी के 3 सदस्यों के चयन के प्रकार। माने टोटल मैनेजर कितना है? 1, तो 1 में से 1 है तो 1C1
गुणा शेष सदस्य हमारे पास कितने बचे, 6 में से 3 तो लिखेंगे हमने 63। 1C1 का तो 1 आया, 6 को उल्टा 3 तक घटाओ मैंने 6 5 4 3 अंक हो गए, 3 2 1 मैंने कितना आंसर आएगा 20। ठीक वैसा ही हमारे पास सवाल नंबर 12, 10वें 9वें के बाद सीधा 11 12 सिखा रहा हूँ, 10वां 11 नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सवाल 12 में देखते हैं 8 अलग अलग पुस्तकों में से 5 पुस्तकों का चयन चुनी जा सकती है। माने 8 पुस्तकों में से 5 पुस्तकों का हमें चयन करना है। कितने में से कितने, 8 पुस्तकों में से 5 पुस्तकों का चयन करना है। पहला शब्द क्या है, कोई निश्चित पुस्तक का चयन हमेशा ही हो, बराबर है। तो कोई निश्चित पुस्तक का चयन हमेशा ही हो, कोई निश्चित, तो निश्चित कोई एक पुस्तक होती है। टोटल हमारे पास कितनी पुस्तकें, 8 में से हम एक निश्चित पुस्तक का चयन कर लेते हैं, तो एक निकल गई तो बचे में अब शेष जो है वो शेष कितने बचे हमारे पास 7, और एक से एक पुस्तक का चयन कर लिया, मैंने 5 ही चयन करी थी, एक निश्चित का तो चयन कर लिया तो बचे कितने 4। मैंने 8 में से एक पुस्तक का चयन कर तो 8 में से एक 7 बचे शेष, और 5 में से 5 चयन करे थे उसमें से एक तो हमने चयन करे तो बचे कितने शेष 4। तो अब 7 टोटल पुस्तक में से हम कोई भी 4 पुस्तक का चयन कर सकते हैं। तो लिखा हमने यहाँ पे कोई निश्चित एक पुस्तक का चयन करना, उसके प्रकार मल्टीप्लाई 7 पुस्तक जो बची उसमें से कितने चयन करना है 4, तो शेष 7 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों के चयन के प्रकार। तो निश्चित पुस्तक तो एक होती है, 1C1 गुणा 7 में से 4 पसंद करेंगे तो 7C4, 1 के 1, 7 को उल्टा 4 अंक तो घटाओ, 7 4 6 5 4 4 हो गए, 4 को 1 तक घटाओ, सादुरूप तो आंसर आएगा 35। अब दूसरा सवाल उसने पूछा है, कोई निश्चित पुस्तक का कदापि चयन ना हो, माने कोई एक निश्चित पुस्तक है उसका कदापि चयन ना हो। तो हमारे पास टोटल कितनी पुस्तकें थी 8, चयन 5 करना है, तो 8 में से 5 चयन करना है। 8 में से बोलते कोई निश्चित पुस्तक का कदापि चयन ना हो, माने 8 में से एक पुस्तक ऐसी है जिसको हमें नहीं लेना है 5 में से। मान एक पुस्तक निकाल देंगे, वो चयन नहीं करेंगे तो 0 होगा, तो बचे कितनी 7, 7 में से कोई भी कितनी चयन करेंगे तो हम 5। तो लिखेंगे कोई एक निश्चित पुस्तक का कदापि चयन ना हो उसके चयन के प्रकार, माने एक पुस्तक में का चयन नहीं करना है तो 0 हुआ, इससे 1C0 लिखा, गुणा बचे हमारे पास कितने 7 में से 5 का चयन करेंगे तो से 7 पुस्तकों में से 5 पुस्तकों के चयन के प्रकार। तो 1C0 गुणा 7 में से 5 पुस्तक लेने वाले हैं तो उसको चयन के प्रकार ऐसे थियरी का लिखने का। 7C5 7 को उल्टा 5 अंक तक घटाओ, 7 6 5 4 3 हो गए 5 अंक, और 5 को 1 तक घटाओ, आंसर आएगा सादुरूप दोगे तो 21, बराबर है। इस प्रकार आज का हमारा सवाल नंबर 9 का ये फर्स्ट आंसर, सवाल नंबर 9 का ये सेकंड आंसर, सवाल नंबर 12 का ये फर्स्ट आंसर, सवाल नंबर 12 का ये सेकंड आंसर। आज का होमवर्क इस प्रकार से है, सेक्शन डी का 6ठा 7वां और स्वाध्याय जो 2.2 मैंने सिखाया अभी, 2.2 में कौन सा सवाल सीखे हमने, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, ये भी लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। जय माता जी।